हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर यानी फार्मास्यूटिक का सेट 2 का पार्ट भी है। सेट 1 में हम लोग सेट 2 के पार्ट ए में हम लोग 7 क्वेश्चंस को पढ़ लिए थे। एंड आज के लेक्चर में पार्ट बी है जो कि 11 क्वेश्चंस रहता है, आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हम लोग 11 क्वेश्चंस पूरे को पढ़ेंगे। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करेंगे आपको, आप जो है 30 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज अ रेफरेंस बुक। ये एक प्रकार का रेफरेंस बुक होता है दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस। डिटेल्स प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट ड्रग्स का, ठीक है। देयर यूजेस एंड डोज, साइड इफेक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक एक्शंस विच मे नॉट बी फुली इंक्लूडेड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया। जो कि फुल तरीके से हमारे ऑफिशियल फार्माकोपिया में क्या होते हैं, नहीं इंक्लूड होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं किसमें, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में। जैसे ड्रग का क्या यूज है, ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, ठीक है। ये सब हमारे मेंशन रहते हैं हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एक संदर्भ पुस्तक है जिसमें दवाओं के उपयोग, मात्रा, दुष्प्रभाव और औषधि क्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाती है, जो कभी कभी आधिकारिक फार्माकोपिया में पूरी तरह नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में नहीं होती है वो हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में होती है। इसका फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स। इसमें दवाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इट इंक्लूड्स थेरेप्यूटिक यूजेस एंड डोजेस ऑफ मेडिसिन। इसमें दवाओं के उपयोग और मात्रा की जानकारी दी जाती है। इट्स गिव इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट एडवर्स इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस। इसमें दुष्प्रभाव और एंड सावधानियां का जानकारी दी जाती है। भैया ये सब जो जानकारियां हैं ये हमारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक में नहीं दी जाती हैं, ठीक है। यह फार्मासिस्ट और डॉक्टर के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। इट यूज्ड एज अ रेफरेंस फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर। तो ये सब फीचर्स है हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, क्लासीफाई विद एग्जांपल। प्रिजर्वेटिव को डिफाइन करना है, ठीक है, उसके एग्जांपल के साथ, और उसका क्लासीफाई भी यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करना है। तो प्रिजर्वेटिव आपको पता ही है जो कि हम अपने मेडिसिनल सब्सटेंस में यूज करते हैं माइक्रोबियल बैक्टीरिया को किल करने के लिए। प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज ऑफ द सेल्फ लाइफ द प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, और हम प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करने के लिए भैया, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव को अपने सब्सटेंस में मिलाते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा इसका डेफिनेशन, थोड़ा फिगर के फॉर्म में देख लीजिए। देखिए ये हमारा क्या है भैया, ये प्रिवेंट कर रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ को, ये है प्रिजर्वेटिव, और ये है माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोबियल ग्रोथ अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिजर्वेटिव अपने मेडिसिनल सब्सटेंस में मिलाएंगे तो आपका मेडिसिनल सब्सटेंस एकदम सिक्योर रहेगा, कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह इसमें अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है इसका। प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल में एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल एंड बेंजाइल एल्कोहल, ये सब हम मिलाते हैं किसमें, अपने मेडिसिनल सब्सटेंस में। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे बेंजोइक एसिड्स एंड सोर्बिक एसिड्स ये भी मिलाया जाता है। थर्ड क्या है, ईस्टर में जैसे मिथाइल पैराबीन्स एंड प्रोपाइल पैराबीन्स, मिथाइल पैराबीन्स एंड प्रोपाइल पैराबीन्स। क्वाटरनरी अमोनियम यौगिक, क्वाटरनरी अमोनियम यौगिक में आपका बेंजल कोनियम क्लोराइड से एंड सिट्रीमाइड है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। एंड पांचवा क्या है, फेनोलिक कंपाउंड्स। क्या है भैया, फेनोलिक कंपाउंड्स में जैसे कि फेनॉल है एंड क्रिजोल है, फेनॉल है एंड क्रिजोल है। तो इसमें आपको पूरा याद नहीं करना है, एल्कोहल याद कर लेना, इन ऑर्गेनिक एसिड्स और ईस्टर्स, ये 3 याद कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जो मेटल के धातु से बने होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं। जैसे आप अमूल वगैरह का जो दूध वगैरह खरीदते हैं तो वो एक कंटेनर में आता है जो कि मेटल से बना होता है। तो वो किस चीज़ से पैक है, मेटल से पैक है। तो उसका थोड़ा एडवांटेज देखेंगे, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, दोनों देखेंगे, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। भैया धातु मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं, धातु मजबूत होते हैं एंड टिकाऊ होते हैं। दे प्रोवाइड्स गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट एयर मॉइस्चर। लाइट एयर मॉइस्चर के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, प्रकाश, हवा, नमी से अच्छी सुरक्षा क्या होता है, प्रदान करता है, ठीक है।
दे आर सुटेबल फॉर पैकेजिंग क्रीम, ऑइंटमेंट एंड एरोसॉल्स। क्या भैया, ये क्रीम्स, ऑइंटमेंट और एरोसॉल्स पैक करने के लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है। दे कैन बी इजिली शेप्ड इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, ये कई विभिन्न प्रकार के कंटेनर में आसानी से ढाला जा सकता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के शेप में अब मिलते हैं। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो मेटल्स में रिएक्ट विथ सम ड्रग्स, ये मेटल क्या होते हैं, ये रिएक्ट कर देते हैं, किसी किसी ड्रग के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। धातु कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं। दे आर हैवियर देन प्लास्टिक कंटेनर्स, ये थोड़ा हैवी होते हैं क्योंकि ये मेटल के होते हैं, प्लास्टिक वगैरह से ये हैवी होते हैं। दे में कोरोड्स इफ नॉट प्रॉपरली कोटेड, यह यदि सही कोटिंग ना हो तो इसमें जंग भी लग सकती है। मेटल के हैं, मेटल और लोहे में जंग तो लगी जाएगी। दे आर कंपेरेटली एक्सपेंसिव, ये थोड़ी महंगी होती है। क्या होती है, ये अपेक्षाकृत थोड़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन ड्राइंग एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसको FVD बोलते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को डिफाइन करते हैं, फिर वर्किंग ऑफ क्या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का वर्किंग मॉडल लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस से मॉइस्चर्स को रिमूव करते हैं बाय द एप्लीकेशंस ऑफ हीट, गर्म हीट मतलब ये इसमें गर्मी की सहायता से क्या करते हैं भैया, हीट प्रोवाइड करके हम किसी भी लिक्विड से उसके मॉइस्चर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ड्राइंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से नमी या सॉल्वेंट को गर्मी की सहायता से उसको रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आगे थोड़ा FVD जो कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, इसका वर्किंग मॉडल देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे देखिए साइड में मशीन है, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग मॉडल देख लेते हैं। द वेट मटेरियल इज प्लेस्ड इन ड्राइंग चैम्बर, सबसे पहले गीले पदार्थ को ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है। सेकंड क्या है, हॉट एयर पास्ड अपवर्ड थ्रू द परफोर्टेड बॉटम ऑफ द चैम्बर्स, फिर क्या है, चैम्बर के छिद्रित तरल से गर्म हवा की ओर भेजी जाती है। चैम्बर के छिद्रित तरल से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ भेजी जाती है। फिर द एयर कॉजेज द पार्टिकल्स टू बिकम सस्पेंडेड एंड बिहेव लाइक अ फ्लूइड, हवा के कारण कण ऊपर उठकर तरल की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस फ्लूइडाइज्ड मूवमेंट अलाउज यूनिफॉर्म कांटेक्ट बिटवीन हॉट एंड एयर पार्टिकल्स, इस फ्लूइडाइज्ड गति से गर्म हवा और कणों का समान संपर्क होता है। जो गर्म हवा होते हैं और जो कण होते हैं उसका जो संपर्क होता है वो समान होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, मॉइस्चर इज रिमूव, फिर मॉइस्चर क्या होता है, रिमूव हो जाता है क्विकली एंड मटेरियल्स बिकम ड्राई, और जो मटेरियल्स होते हैं वो सूखा बन जाते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में हम अपने मटेरियल को सुखाते हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रिज ड्राइंग, पांचों पॉइंट्स क्या बोल रहा है, पांचों क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया कि शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, फ्रिज ड्राइंग। फ्रिज ड्राइंग क्या होता है, ये भी एक मशीन है, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो कि ड्राई करता है, सुखाता है, ठीक है। चलो ये क्या है भैया, फ्रिज ड्राइंग इज अ ड्राइंग प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ फ्रोजन प्रोडक्ट बाय सब्लिमेशंस अंडर वैक्यूम, ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है। फ्रिज ड्राइंग वह प्रोसेस है जिसमें जमे हुए पदार्थ पानी को वैक्यूम में सब्लिमेशंस द्वारा हटाया जाता है। जमे हुए पदार्थ जो होते हैं पानी को वैक्यूम में सब्लिमेशन द्वारा क्या करते हैं, हटाया जाता है। तो ये मशीन बेसिकली वो काम करता है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द मटेरियल्स इज फर्स्ट फ्रोजन, सबसे पहले मटेरियल को जमा दिया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट फ्रोजन जमा दिया जाता है। अंडर वैक्यूम आइस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट सब्लिमेशंस, वैक्यूम में बर्फ सीधे वाष्प में बदल जाती हैं बिना तरल अवस्था में आए सब्लिमेशंस, बिना तरल अवस्था में आए, ठीक है। ये वाष्प में बदल जाती हैं बिना तरल अवस्था में आए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, 10 मॉइस्चर्स इज रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट बिकम ड्राई, फिर क्या होता है, इस प्रकार नमी हट जाती है और जो पदार्थ होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे इसको यूजेस देख लेते हैं। देखो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर को आप रिपीट दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। हम क्योंकि लेक्चर में फिर से दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग के पास ये तो ऑप्शन रहेगा कि आप लोग बैक करके देख सकते हैं, तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। यूजेस क्या है, ड्राइंग ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को सुखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ड्राइंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को सिखाने के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैविक उत्पादों के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब बचाव के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सट्रैक्शंस, डिफाइन करो एक्सट्रैक्शन को, क्लासिफाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, ठीक है। एक्सट्रैक्शंस के डिफरेंट मेथड्स को क्लासिफाई करो और उससे पहले थोड़ा डिफाइन करो एक्सट्रैक्शंस होता क्या है। एक्सट्रैक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ ड्रग्स फ्रॉम अ क्रूड मटेरियल्स बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट्स, मतलब एक्सट्रैक्शंस वह प्रक्रिया है जिसमें
कच्चे पदार्थ जैसे क्रूड ड्रग्स जो एनिमल्स प्लांट्स, ठीक है, एनिमल सोर्सेज प्लांट सोर्सेज से जो ऑब्टेंड किया जाता है उसको क्या करते हैं, सक्रिय घटकों को उपयुक्त सॉल्वेंट की सहायता से अलग किया जाता है। एक्सट्रैक्ट किसी आप जैसे पेड़ के छाल है, पेड़ के छाल से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके रस को, उसके उसमें जो भी ड्रग्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वही बोलते हैं कि किसी प्लांट सोर्सेज में या फिर एनिमल सोर्सेज से उसके ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफाई ऑफ मेथड एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले इन्फ्यूजन है। इन्फ्यूजन में क्या होता है भैया, इन दिस मेथड द ड्रग्स सोक्ड इन कोल्ड और हॉट वाटर, मतलब जो ड्रग्स होते हैं किसी ठंडे पानी में या फिर गर्म पानी में क्या करते हैं, उसमें डालकर भिगो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथ में हिंदी, इस विधि में दवा को थोड़े समय के लिए ठंडे या गर्म पानी में भिगोया जाता है ताकि घुलनशील घटक सॉल्वेंट में घुल जाए। जो घुलनशील घटक है यहाँ पे जो ड्रग्स है, ताकि ये पानी में घुल जाए और इसका जो भी इसके अंदर ड्रग्स है वो एक्सट्रैक्ट बाहर निकल जाए। ठीक है, द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्युबल होता है वो डिजोल्व हो जाए किसमें भैया, सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो जाए। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है डिकोशंस। ये भी एक प्रकार का एक्सट्रैक्शन का मेथड्स है। क्या है, एक्सट्रैक्शन का मेथड्स है। ये कैसे काम करता है, मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ड प्लांट मटेरियल। ये हार्ड प्लांट मटेरियल के लिए ये इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले इन दिस मेथड्स ड्रग्स इज बॉइल्ड विथ वाटर अ सर्टेन पीरियड्स, मतलब इस विधि में दवा को कुछ समय तक पानी के साथ उबाला जाता है, कुछ समय तक पानी के साथ उबाला जाता है। ठीक है, गर्म आंच पे। ठीक है, इट इज मेनली यूज फॉर हार्ड मटेरियल। ये कठोर पौधे के लिए क्या होता है, उपयोग किया जाता है। कोई कठोर पौधा है, लकड़ी है, उसमें से निकालना है ड्रग्स, ठीक है, तो उसके लिए ये उबाल कर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिकोशंस। क्या बोलते हैं भैया, डिकोशंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे भैया मेसरेशंस है। ये भी एक प्रकार का मेथड्स है। ये कैसे काम करता है, द ड्रग्स इज सोक्ड इन सॉल्वेंट्स इन क्लोज कंटेनर ऑफ सेवरल डेज, मतलब कई दिन तक क्या होते हैं, दवा को कई दिन तक बंद कर बर्तन में भिगोया जाता है ताकि जो उसका सॉल्वेंट्स है वो अच्छे से उसमें घुल जाए, ताकि सॉल्वेंट सक्रिय घटकों को घोल देता है। ठीक है, द सॉल्वेंट डिजोल्व द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो सॉल्वेंट्स है ये घोल देता है इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशंस क्या होता है एंड सस्पेंशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस किया गया है। सबसे पहले इधर सॉल्यूशंस है एंड इधर सस्पेंशन है। A solutions is a homogeneous mixtures of solutes and solvents, मतलब जो सॉल्यूशंस होता है विलेय भी है और विलायक का समांग मिश्रण होता है। और ये सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन विषम मिश्रण होता है। क्या होता है, हीटरजीनेसिस होता है, विषम होता है। राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिजोल्व। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली डिजोल्व घुल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिजोल्व। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली डिजोल्व घुलते नहीं है। समझ में आ गया। द पार्टिकल्स साइज इज वेरी स्मॉल, ये इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत छोटा होता है, 1 nm। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पार्टिकल साइज इज लार्ज मोर देन 1000 nm, मतलब इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल साइज है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, द सोल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सोल्यूशन एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें द सोल्यूशन इज क्लाउडी एंड टर्बाइड, सस्पेंशन धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पे देखो धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो ये इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन सपोजिटरी, राइट देयर एडवांटेज। सपोजिटरी को डिफाइन करो और उसके एडवांटेज को भी यहाँ पे लिखना है। तो सपोजिटरी क्या होता है बताओ, जो रेक्टल वेजाइनल के रूट से दिया जाता है उसको बोलते हैं सपोजिटरी। ठीक है, सपोजिटरी आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फ्रॉम इंसर्टेशंस इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा वेयर दे मेल्ट और डिजोल्व द प्रोड्यूस लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। मतलब सपोजिटरी ठोस क्या होता है, ठोस प्रकार के डोज फॉर्म होते हैं जिन्हें शरीर की गुहाओं जैसे रेक्टम, वेजाइना या फिर यूरेथ्रा में डाला जाता है। ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये पिघल कर घुल कर स्थानीय प्रणालीगत प्रभाव को उत्पन्न करें, मतलब लोकल एयर सिस्टेमिक इफेक्ट को अपने प्रोड्यूस कर पाएं। आगे देखते हैं, थोड़ा इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि सपोजिटरी क्या होता है। ठीक है, सपोजिटरी देखो ये है भैया सपोजिटरी, राइट। अब ये देखो वेजाइनल में डाल के अपना एक्शन शो करते हैं किसी लोकल इफेक्ट को या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये वेजाइनल के रूट से दिया जाता है या फिर रेक्टल के रूट से दिया जाता है या फिर यूरेथ्रा में इसको डायरेक्ट एंटर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रोसेस का इमेज वगैरह है। ठीक है, वेजाइनल में, रेक्टल में, यूरेथ्रा में, ताकि लोकल इफेक्ट और सिस्टेमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाए हमारे बॉडी में। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, आगे इसका एडवांटेज क्या है, सपोजिटरी का क्या एडवांटेज है। यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट स्वेलो मेडिसिन, भैया उन रोगियों के लिए उपयोगी होती है जो दवा को निगल नहीं सकते।
जो दवा को निगल नहीं सकते हैं, जैसे जो बेहोश वगैरह है, ठीक है, तो उन मरीजों में इसका यूज़ किया जाता है। सूटेबल फॉर वोमिटिंग पेशेंट, जिसको उल्टी आ रहा है उस पेशेंट को दिया जा सकता है, उल्टी वाले रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। अवॉइड्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रग्स बाय गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस द्वारा दवा के नष्ट होने से बचाता है। गैस्ट्रिक जूस द्वारा दवा के, जैसे आप पेट में मुंह से खाएंगे तो मुंह से खाने के बाद जो दवा होता है वो पेट में आता है, तो गैस्ट्रिक एसिड कभी कभी दवा को डिस्ट्रॉय तोड़ देता है, जिससे एक्शन शो नहीं कर पाता है। तो अगर आप इन रूट से देते हैं तो इन रूट से ये रिस्क नहीं रहता है। समझ में आ गया? चलो, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट, मतलब ये स्थानीय और पूरे शरीर पर प्रभाव देता है। लोकल इफेक्ट के लिए भी और सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए भी ये यूजफुल होता है। यूजफुल इन अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, यूजफुल इन अनकॉन्शियसनेस पेशेंट मतलब बेहोश रोगियों में इसका उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? बेहोश रोगियों में इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? आगे है क्लासीफाई पाउडर्स विथ एग्जाम्पल। पाउडर्स को क्या करना है भैया? क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। क्या होता है पाउडर्स? देख लेते हैं। पाउडर्स आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। पाउडर सूखे और बारीक विभाजित डोज होते हैं, ठोस डोज होते हैं, जिनमें एक या अधिक दवाएं होती हैं और उन्हें आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए दिया जाता है। क्या होता है भैया? पाउडर एक सूखे और बारीक विभाजित डोज फॉर्म होते हैं, जिनमें एक या अधिक दवाएं होती हैं और इन्हें आंतरिक या फिर बाहरी उपयोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, पाउडर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ के लिए दिया जाता है। आप बाहरी त्वचा पे भी, स्किन पे भी लगा सकते हैं और पाउडर को खा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन क्या है पाउडर्स का। तो पाउडर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पार्ट ए के लेक्चर में पढ़े थे, पार्ट बी में भी है। तो देख लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, वेरी फाइन पाउडर्स एंड सुपर फाइन पाउडर्स, 5 प्रकार के पाउडर्स है। जो कि जो कोर्स मोटर पाउडर्स होता है वो सीव नंबर 10 से पास होता है, जो मॉडरेटली फाइन होता है वो सीव नंबर 22 से, फाइन पाउडर्स सीव नंबर 44 से, एंड वेरी फाइन पाउडर्स सीव नंबर 85 से, एंड सीव नंबर 120 से सुपर फाइन पाउडर्स। तो ये में से एक प्रकार का ये क्या जाली है, मतलब सीव है, चलनी है। चलने से हम अपने पाउडर को सेपरेट करते हैं चाल के। समझ में आ गया? तो आप बस इतना याद करना, 5 पाउडर का नाम याद कर लेना और सीव नंबर से याद कर लेना। बाकी आप फ्लो चार्ट में या फिर आप स्टेप बाय स्टेप छाप सकते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ अलग प्रकार से पाउडर्स को क्लासीफाई किया गया है, जैसे बल्क पाउडर्स हो गया, डिवाइडेड पाउडर्स हो गया, डस्टिंग पाउडर्स हो गया। ये थोड़ा एंटा एसिड, मतलब जो इसका एग्जाम्पल है एंटा एसिड डस्टिंग पाउडर्स के फॉर्म में आता है। ये पाउडर्स बड़े कंटेनर में दिए जाते हैं, रोगी स्वयं माप कर इसका मात्रा माप कर ले लेता है। ये पाउडर्स अलग अलग मात्रा में पैक किया जाता है। डिवाइडेड पाउडर, जैसे ORS पाउडर वगैरह आप खाते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए लगाया हूं मैं, बाकी आपको जो एग्जाम में अगर आया तो लिखना तो यही है। ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, इसको देख के समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? डिफाइन CGMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सी से करंट हो गया, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब यह दवा के नियामक अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। नियमों और दिशा निर्देशों की एक प्रणाली होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि दवा उत्पाद लगातार गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाए और नियंत्रित किए जाते हैं। मतलब इसमें ये मीजर किया जाता है, ये मॉनिटर किया जाता है जो हमारी मेडिसिन से वो गुड क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर हो रही है कि नहीं। ठीक है, आप सरल शब्दों में बोल सकते हैं दवाई सही तरीके से बने और गुणवत्ता बनी रहे, उसको बोलते हैं CGMP। आगे थोड़ा इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जहाँ पे देखो लैब में दवाई बन रही है, ठीक है, तो लैब में दवाई यहाँ पे बन रही है तो इसको मीजर किया जाता है कि दवाई थोड़ा अच्छे तरीके से बन रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ कहाँ किया जाता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किया जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होता है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। औषधि और उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। इसके कहने का मतलब क्या है? औषधि उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? टू चेक द प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ ड्रग्स। प्योरिटी इसका चेक करता है और ड्रग की पोटेंसी मतलब दवाओं की शुद्धता और प्रभावशीलता की जांच करता है। ठीक है, कौन? ये क्वालिटी कंट्रोल्स। टू इंश्योर द प्रोडक्ट्स मीट ऑफिशियल स्टैंडर्ड, ये सुनिश्चित करना है कि उत्पाद अधिकारी की मानकों को पूरा
करता है, ठीक है, ये इंश्योर करता है। टू डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जो दोषपूर्ण उत्पादों की पहचान कर उन्हें हटाता है, ठीक है, दोषपूर्ण उत्पादों की पहचान करता है और उन्हें रिमूव करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वो रिमूव करता है। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, निर्माण प्रक्रिया एक रूपता बनाता है, ठीक है, एक रूपता कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य, ठीक है, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब आगे पार्ट सी पढ़ेंगे, पार्ट सी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में, पार्ट बी के लेक्चर में हम लोग 11 क्वेश्चंस को पढ़ लिए, ठीक है। अब भैया पार्ट सी के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाया गया है। किसी को अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ ले, और किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हिंदी में पढ़ ले, दोनों कंटेंट हम लोग दिए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट सी के लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमसे जुड़कर पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।